पासपोर्ट बनाने में कौन कौन सी आईडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा आईडीज़ लगेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन सिर्फ जब आप आधार कार्ड लेके जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी एलिगेशन लगा देते हैं कि आपको सेकेंडरी कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप किसी भी बैंक अकाउंट को दे सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि आपके जो आधार कार्ड में है, आपका नेम, आपका फादर का नेम और आपके पैन कार्ड में या बैंक अकाउंट में जो भी नेम है वो नेम सेम होना चाहिए। और पैन कार्ड में और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए। अगर इसमें दोनों में ज़रा सा भी फ़र्क होगा तो ये आपका अंडर प्रोसेसिंग में रह जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और फादर का नाम ये बिल्कुल हर आईडी में सेम रहना चाहिए। तो अगर आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर सब आईडी में सेम है तो आप आगे प्रोसेस कीजिए। अगर अभी सेम नहीं है तो सबसे पहले आप आईडीज़ को सुधारिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका आधार कार्ड, और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। पासपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है ईसीआर, एक होता है ईसीएनआर। ईसीआर मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ईसीएनआर मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप 10th या 12th पास आउट हैं तो फिर आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो पासपोर्ट ईसीएनआर बनेगा। और अगर आप 10th फेल हैं यानी 10th से कम पढ़े लिखे हैं तो फिर आप ईसीआर पासपोर्ट बनाएंगे। अब इसका जो फीस होता है वो गवर्नमेंट फीस 1500 होता है। अब जहाँ भी आप ऑनलाइन करेंगे वो 100-200 अपना चार्ज लेगा। उसके अलावा आप सिर्फ इसी आईडी में अपनी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपके नाम में अंतर हो सकता है तो उसके लिए आप जहाँ से भी ऑनलाइन करेंगे वहाँ पूछ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, या फिर कोर्ट का कोई भी एफिडेविट लगा के उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपका नाम में कुछ गलत है तो यानी आधार कार्ड और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर गलत है तो फिर आप कुछ एफिडेविट लगवा के, जो कोर्ट होता है कोर्ट से एफिडेविट लगवा के फिर वो सही हो जाता है। तो इस तरह आप अपनी पासपोर्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।